नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्वी दिल्ली द न्यूज। मैं अर्शिता सोनकर आपके साथ। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर असल नायक और फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। हम अहम मोड़ पर खड़े हैं। अब करो या मरो, हर व्यक्ति की एक अहम भूमिका रहेगी। देशवासियों का सहयोग आप लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की ही कामना करते हैं। जी ने जनता से अपील की है कि वो लॉकडाउन का पालन करें और जहां हैं वहीं रहें। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता का साथ मांगा। प्रधानमंत्री के आह्वान पर 130 करोड़ का देश एक साथ और एकजुट। सीधे रुख करते हैं लखनऊ। डॉक्टर DK सोनकर, प्रोफेसर एंड HOD फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, गवर्नमेंट नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गोमती नगर, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार को देश भर में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है, आज हम आपके साथ कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर सोनकर से जानते हैं कि कोरोना से बचने के क्या उपाय हैं। डॉक्टर सोनकर, इस लड़ाई में कहां खड़े हैं हम? तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कोरोना से बचने के लिए सर्वप्रथम मुझे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने उद्घोषण में कहा है कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना चाहिए। जरा क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, इसमें एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये बीमारी फैल रही है, तो हमें प्रधानमंत्री के दिए निर्देशानुसार WHO का जो हमारी मेडिकल साइंस कहती है उसके अनुसार हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना होगा। इसका एक स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया गया है 6 फीट का, वो 6 फीट दूरी बना करके रखें। हमेशा मास्क पहन के रखें। अपने हाथों को जो हमेशा हर 20 सेकंड पर साबुन से अच्छे से धुलाई करें, उसको अच्छे से पोंछें। जिस भी गाड़ी व्हीकल से हम चलते हैं उसकी भी हमें जो है निश्चित तौर पर उसका भी हमको सैनिटाइज करने की जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बना सकते हैं ऐसे भी। जैसा कि हम जानते हैं कि आप प्रोफेसर हैं, HOD होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के हैं, तो क्या आप बताएंगे कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी कारगर है? निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं होम्योपैथिक फील्ड से हूँ और मैं संजोगन से मैं डिपार्टमेंट में मैं प्रोफेसर हूँ। हम ये कह सकते हैं कि हमारी होम्योपैथिक दवाई बहुत ही कारगर है। इसके पूर्व में काफी 1918 में एक बार स्पेनिश फ्लू हुआ था, जो भी वैश्विक महामारी के रूप में फैली हुई थी। उसमें सारी पैथी फेल हो गई थी, लेकिन होम्योपैथिक बहुत ही कारगर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है वो लक्षण के आधार पर होता है। और जो कोरोना वायरस की अभी जो बीमारी है, इसमें लक्षण के आधार पर देखा जा रहा है कि थ्रोट को सबसे पहले अफेक्टेड करता है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन की ये बीमारी है, तो हमारे यहाँ लक्षण के अनुसार दवा देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ 100% हम लोग इसमें सफल होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यह आग्रह करना चाहूँगा कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर को जो है ट्रीटमेंट करने का मौका दीजिए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को होम्योपैथी के द्वारा हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आप कोई मेडिसिन सजेस्ट करना चाहेंगे? तौर पे हमारे यहाँ बहुत अच्छी दवाई हैं। इसको रोकने के लिए भी दवा प्रिवेंटिव मेडिसिन है। अगर इसके लक्षण आ रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे यहाँ दवाइयाँ हैं। जैसे मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो दवाई हैं, जो हमारे CCH है, CCRH है, जो हमारे रिसर्च यूनिट हैं, उसमें उन्होंने आर्सेनिक एल्बम को रिकमेंड किया है, चाइना को रिकमेंड किया है, इचिनेशिया को रिकमेंड किया है, रस्टक्स को रिकमेंड किया है। ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जो लक्षण के आधार पर 100% बीमारी को समूह रूप से ठीक कर सकता है। बिल्कुल जी, मैं यही सुनना चाहती थी। कोरोना वायरस में इम्यूनिटी का क्या रोल है? इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हमारी जितनी अच्छी इम्यूनिटी रहेगी उतना ही हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे देखते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, अल्टीमेटली कोई भी है, तो कोरोना की बात कर रहे हैं, सिंपली जो है अगर इम्यूनिटी कम होती है तो उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी आने लगता है, बुखार पकड़ लेता है, तरह तरह की बीमारी आती है। इसमें इम्यूनिटी का बहुत ही ग्रेटर रोल है। अगर हमारी जितनी स्ट्रांग इम्यूनिटी रहेगी, हम उतनी ही मजबूत रहे, उतनी हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो रोग से लड़ने की क्षमता को जो है बढ़ा देती है। बीमारी अल्टीमेटली बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर पाता है, तो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है जी। जब डॉक्टर कोरोना वायरस के पेशेंट देखकर घर जाते हैं
तो अपने आप को कैसे आइसोलेट करते हैं? आप भी तो करते ही होंगे। निश्चित तौर पर सबसे पहले चूंकि घर में परिवार में मेंबर घर परिवार के सदस्य हैं, हम तो कोरोना मरीज से या उससे जो संबंधित जो लक्षण मिल रहे हैं उनका मैं इलाज कर रहा हूं, लेकिन हमें सबसे पहले तो अपने परिवार को भी बचाना है। तो सर्वप्रथम घर जाने के बाद घर में एंट्री करने के पहले सबसे पहले अपने कपड़े को पहले तुरंत मैं बदलता हूँ या लोगों को सलाह देता हूँ अच्छे से साबुन से हाथ को अच्छे से धुलाई करते हैं, सर को धुलाई करते हैं, पूरे सारे कपड़े को बाहर निकाल करके गुनगुने पानी से स्नान करके तब जाकर के घर के अंदर प्रवेश करता हूँ। जी बिल्कुल। कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में काफी डर है, उन्हें क्या सलाह देंगे आप? एकदम से निश्चित तौर पे अगर हमारे अंदर किसी तरह का भय व्याप्त होगा तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी। तो मेरा सबसे पहले आप सभी को, पूरे जनमानस को ये सलाह है कि आप कोरोना से एकदम मत डरिए। कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तो विश्व में बहुत सारी बीमारियां आती रहती है, अगर हम ऐसे डरते रहे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। डरने की एकदम आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय का जो महकमा है, जो समय समय पर गाइडलाइन, हमारा WHO जो गाइडलाइन, उसका हम कंप्लायंस करें, उसको फॉलो करें, हम उससे बच करें, अपने साफ सफाई पर ध्यान दें, प्रिवेंटिव सोशल जो एक्टिविटीज है उसमें उसको हम फॉलो करें तो निश्चित तौर पर हम एकदम सही रह सके। इससे एकदम डरने की कोई जरूरत नहीं है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इससे एकदम डरने की जरूरत नहीं है। बस हम केवल जो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जो एडवाइस कर रहे हैं उसको हम कंप्लायंस करें, एकदम सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। कोरोना से निपटने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन रखना जरूरी है, आप क्या कहेंगे? हमारे आप यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इनके निर्णय से आप विश्व स्तर पर जो सशक्तशाली देश है, अमेरिका, जापान, ऐसे बहुत सारे देश है, किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया सकता है, वो सब आश्चर्यचकित हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कदम उठाया, बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है और हमारा देश इस मामले में लेकर प्रधानमंत्री से बहुत आश्वानित है, गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है कि हमारा देश जो है इस विश्व के पटल पे नंबर 1 पे है, यहाँ मृत्यु दर सबसे कम है। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय ऐसा जो है ऐतिहासिक कदम उठाया। क्या कारण है कि देश में अधिकतर डॉक्टर, पुलिस कोरोना वायरस से प्रभावित हो रहे हैं? इसका कारण है कि हमारे देश की जो जनता, खास तौर से जो इसमें अग्रणी भूमिका प्रथम पंक्ति के व्यक्ति हैं, डॉक्टर और पुलिस। जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ नासमझी कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। उन्हें पता है कि जब ये जो है पेंडेमिक डिजीज है, दूसरे के कांटेक्ट में आने से, उसके छींकने से और उसके जो है थूकने से बीमारी आती है, तो लोगों को बचना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ मिस्टेकिंग करें, इसमें पुलिस की भूमिका सर्वोपरि है। मैं उन्हें भी सैल्यूट करता हूं कि वह लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप जो है अगर कहीं ऐसे लक्षण मिलते हैं तो आप सीधे हॉस्पिटल जाइए, अपने परिवार से दूरी बना करके रखिए। और डॉक्टर की भूमिका, डॉक्टर को तो जैसा कि लोग पहले के समय में डॉक्टर को भगवान से तुलना करते थे, निश्चित तौर पर हम एक कह सकते हैं कि आज के परिवेश में जो भगवान तो अभी नहीं कहीं दिख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जरूर दिख रहे हैं। लोगों के जो है बचाने में डॉक्टर की भूमिका रही है। मैं अपने डॉक्टर बंधुओं से भी नम्र निवेदन करूंगा कि आपकी भूमिका अग्रणी है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपने को पहले बचिए। अपने को जब बचेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप दूसरे को भी स्वस्थ रख पाएंगे। तो मैं डॉक्टर बंधुओं से पुनः एक बार अनुरोध और विनम्र निवेदन करूंगा कि आप जो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति का अगर इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो पहले आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए प्रिवेंटिव किट का अच्छे से उपयोग करिए, उनके दिए गाइडलाइन के अनुसार ही ट्रीटमेंट करें। जी, डॉक्टर एक भगवान का अवतार है, हम ये कह सकते हैं। इस संकट की घड़ी में मोदी सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मोदी जी को सैल्यूट करता हूं। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने बहुत धैर्य, संयम के साथ अब तक जितने भी उनके जो है स्टेटमेंट आए हैं, वो एक ऐसे लगता है कि वो हम सभी लोगों के गार्जियन के रूप में हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, इन्होंने अब तक जितने भी इनके भाषण आए हैं बहुत ही अच्छे, मनो लोगों को इतनी विपत्ति की स्थिति में इतने धैर्य के साथ लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप धैर्य से काम लीजिए।
धैर्य के साथ रहेंगे, कोरोना कुछ नहीं करेगा। और सही है, मैं पुनः एक बार मोदी जी को सैल्यूट करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा संयमित भाषण दिया। इससे हमें लगता है कि पूरी जनता, अब हमारे देश की जनता उनसे बहुत ही आश्वानित है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को बहुत अच्छा जागरूकता पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर सोनकर, सभी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुनः आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है कि हमारे तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यह मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर को भी मौका दीजिए कोरोना पीड़ित व्यक्ति का ट्रीटमेंट करने के लिए। मैं इस होम्योपैथिक जगत के तरफ से मैं आपको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर हमारी होम्योपैथिक जो इसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभाएगी। जय हिंद, जय भारत।